वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। 1991 का ये जो पूजा अधिनियम, जिसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहते हैं, इसको उपासना स्थल अधिनियम भी कहते हैं, इसको लेकर के पूरे देश में धमाचौकड़ी मची हुई है। मचना ही थी, क्योंकि यह कार्य ही इस तरीके से किया गया था जिसमें एक धर्म विशेष को संरक्षण देते हुए उस धर्म के पूर्वजों द्वारा किए गए अन्य धर्मों के साथ अत्याचार को दबाना या फिर उन्हें न्यायोचित ठहरा देना, ये उस एक्ट का उद्देश्य था। हम समझ ले पहले कि एक्ट क्या है। 1991 का नरसिंह राव सरकार थी कांग्रेस की। उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन अपने उफान पर था और डर करके सरकार ने या हिंदुओं की न्यायोचित मांगों के सामने अपने पक्ष को कमज़ोर पाते हुए वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए, जिसमें ये बोलते हुए कि देश में शांति सौहार्द रहे, इसके लिए हम इस तरीके का कानून बना रहे हैं, ऐसा करते हुए उन्होंने यह 1991 में ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक संसद के द्वारा दोनों सदनों में, ये 2 दिन में दोनों सदनों में पारित कर दिया। इतनी जल्दबाजी में सब कुछ हुआ। तो ये जो है एक्ट क्या है? ये एक्ट बोलता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो पूजा स्थल जिस धर्म का के अनुयायियों का है, वो उसी रूप में रहेगा। उस पर कोई दूसरे धर्म वाला उस पर अपना जो है स्वामित्व नहीं बताएगा, या जिसका है वो उसका रहेगा। यदि जो इस तरीके की जो इसको नहीं मानेगा, उसे 3 साल की सजा और जुर्माना वगैरह होगा। ऐसा उनके द्वारा बनाया गया। इस एक्ट में जो एक्ट है, उसकी धारा 4 में सारा मामला यहाँ तक तो चलता रहा। पहले 1991 में उन्होंने किया, और इसी में इसका जो अंतिम भाग था पूजा एक्ट का, पूजा अपना वर्शिप एक्ट 1991 का जो अनुभाग 5 था, उसमें दिया गया था कि इस अधिनियम से, इस एक्ट से या इस कानून से जो हम बना रहे हैं, इससे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद जो चल रहा है, ये इससे परे है। अर्थात ये कानून या ये एक्ट उस पर लागू नहीं होगा। साथ ही जो अन्य जो जितने भी केसेस हैं, वे सब पेंडिंग, वे इसके बाद समाप्त प्राय माने जाएंगे। ये भी साथ में जोड़ दिया। लेकिन जो केस अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे थे, उनके साथ में फिर वो चीज़ निकल के आई कुछ समय के बाद में। तो इसका अभी जो ज्ञानवापी मामला आया काशी विश्वनाथ को लेकर के, मथुरा की जो शाही ईदगाह, भगवान कृष्ण भगवान का जन्मभूमि, जैसे राम जन्मभूमि ऐसे कृष्ण जन्मभूमि, तो कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण वहाँ का, मथुरा का, और ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ जी का स्थल, इन 2 को लेकर के और इनके सर्वे की मंजूरी हुई। और सर्वे की मंजूरी को उचित माना गया। उसी कानून की एक जो 1991 का जो कानून है, उसी कानून में एक जो चौथी धारा 4 का जो वर्ग 1 है, अनुभाग 1 है, अनुभाग 1 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थल का चरित्र जैसा था, उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। यहीं आकर के सर्वे की अनुमति का काम शुरू हुआ। आपको समझाने के लिए मैंने इसको अनुभाग के साथ में बोल रहा हूँ कि 15 अगस्त 1947 को जिस पूजा स्थल का जो चरित्र है, उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा।
अब चरित्र की पहचान पहचान कैसे होती है, यहीं से मामला सर्वे की अनुमति का, जो अभी चंद्रचूड़ जी ने जो सर्वे की अनुमति देना दी है सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेंच में, उसके पीछे यही अनुभाग है। 1991 की का जो एक्ट है, उस एक्ट में ही जो आर्टिकल का एक अनुभाग है, उस अनुभाग में दिया है कि 15 अगस्त 1947 को जिस पूजा स्थल का जो चरित्र है उसको बरकरार रखा जाएगा। अब चरित्र की पहचान कैसे होगी? उदाहरण के रूप में मान लो कोई आप कहीं जा रहे हैं और आप अचानक किसी को सफ़ेद पैंट शर्ट और सफ़ेद कोट और वो जो डॉक्टर जो क्या टांगते हो गले में, वो टंगा हुआ देख लेंगे तो आप यही समझेंगे कि ये डॉक्टर है, यही समझेंगे ना डॉक्टर है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टर हो। डॉक्टर है कि नहीं है, ये उसके पूछने से, ये उसकी काबिलियत पर या उसके बारे में जानकारी लेने पर पता चलेगा ये डॉक्टर ही है। इसी तरीके से हम विभिन्न इंजीनियर हो सकता है, इसी तरीके से जो रेलवे में हम जाते हैं टीटी हो सकते हैं, कि वो टीटी है कि नहीं, खाली काला पैंट शर्ट पहना हुआ है और एक बैग लेके चल रहा है, हम उसको सामान्यतः टीटी समझ लेते हैं। लेकिन वो टीटी ही है कि नहीं है, ये तो जब तक उससे पूछताछ या जानकारियां या उसके बारे में जानकारी नहीं लेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि वो टीटी ही है। यही उसका चरित्र है। तो पूजा स्थल का वो उस धर्म का ही पूजा स्थल है कि नहीं है, ये जानने के लिए तो सर्वे करना पड़ेगा ना, ये जानने के लिए तो पूछताछ करना पड़ेगी ना। ये पूछताछ ही तो सर्वे है। तो इसी अनुभाग में 1991 के इसी कानून में ही ये धारा दी गई थी कि पूजा स्थल का चरित्र जैसा था 15 अगस्त 1947 को, उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। अब वो जिस धर्म का था उसको वैसा ही बरकरार रखा जाएगा, तो कौन से धर्म का था सामने तो दिखाई दे दिया। हो सकता है वो मस्जिद के रूप में वहां लोग जा रहे हों, लेकिन मस्जिद ही है कि नहीं है, वो टीटी ही है कि नहीं है, वो डॉक्टर ही है कि नहीं है, ये तो जब तक तहकीकात नहीं करेंगे, पूछताछ नहीं करेंगे, भीतर नहीं जाएंगे, तब तक पता कैसे चलेगा। इसके लिए सर्वे की अनुमति दी गई, जो कानूनन ठीक था। अब सर्वे तो हो गया, इसी कानून में से गली निकली और सर्वे उसी की तरह ज्ञानवापी का सर्वे, उसी की तरह काशी का प्रकरण आगे बढ़ा, उसी के तहत सर्वे सब होते चल रहे। उसी के तहत फिर मथुरा जो शाही ईदगाह और राम कृष्ण जन्मभूमि का प्रकरण, संभल का प्रकरण, उसी में अजमेर का ये जो शिव मंदिर है कि वो कुछ चिश्ती भैया की कोई दरगाह वगैरह है, ये अलग होते होते और अब नई नई जगह और होते चल रहे। ऐसे 18 प्रकरण है। तो ये सब पुलिंदा निकलना ही था। कह रहे कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? तो ये बातें तो तुमने की है। इतिहास में तुम्हारे पूर्वजों ने जो गुनाह किया है उसका निस्तारण करने का समय है। स्वयं मुस्लिम समाज आगे आके कह सकता है कि ये हमारे पूर्वजों ने गलत किया है, या कि हमारे पूर्वज भी ऐसे नहीं थे, हमारे बाप दादा तो हिंदू ही थे। ये तो स्वयं मुस्लिम बंधु भाई बहन मानते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। आज उत्तर प्रदेश में कई लोग अपना दुबे और ब्यास और राजपूत और ये सब लगा रहे कि नहीं लगा रहे, और वो खुलेआम कहते हैं। अभी जो कुंदरकी में जो कुछ हुआ, उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज राजपूत थे, और उन्होंने इसीलिए वो जो राजपूत उम्मीदवार बीजेपी ने खड़ा किया उसको वोट दिए। तो कुल मिलाकर के पूर्वज तो हमारे इस पूरे आर्यावर्त में, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भारतवर्ष हो, अफगानिस्तान भी हो, यहाँ आर्यावर्त में सभी हिंदू लोग ही थे। लेकिन आतताइयों ने अपने तलवार के दम पर, अपने क्रूरताओं के दम पर उनका धर्मांतरण करवा दिया और उनको तथाकथित रूप से मुस्लिम बना दिया। ये तो सच है ना, इस सच को तो स्वीकार करना पड़ेगा। ये सब स्वीकार करते। तो अभी क्या है कि अब उन्होंने जो हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए उन्हीं स्थलों को तोड़कर उन्हीं के सामग्रियों से सामान्यतया वहाँ पर आपने इस्लाम के पूजा घर बना दिए। इस्लाम भी
इस्लाम भी एक धर्म है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। कोई उसमें उसकी उपासना का अपना तरीका अलग हो सकता है, वो अपने तरीके से ठीक है, उस पर विषय छेड़ना भी नहीं चाहिए। उनकी अपनी मान्यताएं, अपने उनकी परंपराएं हैं। लेकिन हिंदू धर्म के पूजा स्थलों को तोड़ तोड़ा करके वहां बना लेना और फिर ये कहना नहीं अब तो ऐसे ही रहेगा, नहीं इसको नहीं छोड़ोगे तुम, तो ये 1991 का एक्ट इस नाते गलत है। यह बात भी अब एक कदम और आगे बढ़ गई जब अश्विनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी जी, हमारे जो कथावाचक ठाकुर जी और ऐसे बहुत सारे लोगों ने ये माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दी कि ये जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, यही गलत है, ये अवैध है, अवैधानिक है, इसको समाप्त किया जाए, इसको रद्द किया जाए। लीजिए साहब, अब आप कहेंगे कि संसद द्वारा पारित है, ये कैसे रद्द हो सकता है? तो इतिहास में ज़रा सा झांक के देख लीजिए, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, कि अब तक 128-29 संविधान संशोधन हुए। उसमें से जो 99वां संविधान संशोधन जो कॉलेजियम सिस्टम से जजेस की नियुक्ति के स्थान पर एक कानून आयोग बने, लीगल एक आयोग बने, उसको लेकर के संसद ने कानून पारित किया था, लेकिन उसको नहीं माना गया। उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही रद्द कर दिया, संसद द्वारा पारित दोनों सदनों से। तो इसीलिए तो हमारे देश का जो न्यायपालिका है वो बहुत बड़ी है। वो संसद द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कानून को भी रद्द कर सकती है। ये न्यायपालिका की ताकत अपने देश में, और ऐसा करके दिखाया 1999 में। अभी जो हुआ था ये 99, ये जो अपना जो संविधान संशोधन भेजा था 99 संविधान संशोधन जो भेजा गया था, दोनों सदनों के द्वारा पारित करके राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के साथ में कॉलेजियम सिस्टम समाप्त करने के लिए, उसको उच्चतम न्यायालय ने नहीं माना, रद्द कर दिया, और वापस कॉलेजियम सिस्टम ही चल रहा है। तो कर सकता है। तो 1991 का ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको रद्द किया जाए, ये असंवैधानिक। क्योंकि शब्द महत्वपूर्ण, क्योंकि यह इस्लाम के अनुयायियों को तो वरीयता देता है, दे दीजिए, लेकिन ये हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, इन लोगों के अधिकारों का हनन करता है, इनके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि उनके पूजा स्थल है, उनकी बात कहने का अधिकार भी समाप्त कर रहा है। तो इस तरीके से ये मौलिक अधिकारों को हनन करने वाला है, जो कोई ऐसा कानून संसद भी नहीं बना सकती है। इस आधार पर अश्विनी उपाध्याय, स्वामी जी और ये सारे इन लोगों ने 15-20 याचिकाएं लगी कि इस एक्ट को, जो अपना 1991 का अपना ये उपासना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, इसको रद्द किया जाए। इसके साथ में कुछ मुस्लिम बंधुओं की, मुस्लिम संगठनों की याचिकाएं भी गई है कि नहीं, इसको रद्द नहीं किया जाए। तो इसी पर अभी कल अर्थात अभी ये जो 12 दिसंबर 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अभी एक आदेश पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि ये जो 17-18 जो जहाँ पर अभी सर्वे चल रहा है, वहाँ तो सर्वे चलते रहेंगे, उन पर स्टे नहीं दिया जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त ये जब तक हम केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं 4 सप्ताह का, और जब तक केंद्र सरकार का जवाब नहीं आ जाता है और हम ये केस यहाँ लंबित रहता है, तब तक कोई नया कोई भी अदालत, देश की कोई भी अदालत किसी भी पूजा स्थल पर सर्वे का आदेश नहीं देगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो सब सही हो गया। यहां तक ये भी ये चाहते थे, है ना, ये भी चाहते थे कि नया सर्वे करना हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये केवल केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार को 2021 से बोल दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 से ही मांगा था, ये तब से पेंडिंग था, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक जवाब नहीं दिया था। अब केंद्र सरकार जवाब देने वाली है।
अब जब केंद्र का जवाब आ जाएगा उसके बाद में इस पर सुनवाई होगी। अब सुनवाई केवल इस पर होगी कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सही है या गलत है, उसकी वैधता पर है केवल। अगर ये अवैध घोषित हो जाता है, जैसे 99वां 99 संविधान संशोधन जो संसद ने भेजा था वहां पर, और वो अवैध घोषित हो गया, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। अगर उस तरीके से वो इस उच्चतम न्यायालय ये 91 के इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रद्द कर देती है तो फिर पूर्व अवस्था आ जाएगी, अर्थात सारे सर्वे भी होंगे, जिसकी जो पूजा स्थल है वो उसको प्रदान किया जाएगा कोर्ट के आदेश से। या तो ये होगा, या तो वो रद्द होगा, या फिर चंद्रचूड़ जी ने जो अभी आदेश दिया था कि ये जो उस पूजा स्थल के चरित्र के जानकारी के लिए जो 1991 के इस एक्ट में दिया गया है कि उसके चरित्र की जानकारी के लिए, पूजा स्थल की सत्यता की जानकारी लेने के लिए कि ये असल में है किसका, इसके सर्वे की अनुमति दी जा सकती है। क्योंकि चरित्र का पता तभी चलेगा, वो टीटी वाला, डॉक्टर वाला, ड्राइवर वाला है, ड्राइवर पहन के और वो खाकी कपड़े पहन करके सब खड़ा है, लेकिन वो ड्राइवर ही है कि नहीं है ये तो उसको बस चलवा के देखेंगे तभी पता चलेगा। तो इस तरीके से ये उस पूजा स्थल के चरित्र का पता जानने के लिए सर्वे किया जा सकता है, ये चंद्रचूड़ जी ने बोला। और उसके साथ ही फिर ये दिया जाना, तो या तो अब क्या होगा, अब आगे की बात, या तो अब इसके तहत ये जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 रद्द किया जाएगा, रद्द होगा जो जैसे उनकी पिटिशन है, या फिर रद्द नहीं होगा तो सर्वे तो फिर होगा ही होगा, क्योंकि उसको तो उसी एक्ट में ही दिया गया है। अब उस एक्ट में कुछ संशोधन करना है तो फिर संसद द्वारा फिर नए तरीके से 2/3 बहुमत से ही इसमें परिवर्तन होगा, और 2/3 उसके साथ में अगर परिवर्तन ही होगा तो फिर रद्द करने का ही होगा। फिर तो उस ये जो धारा 4(1) जो दी गई है कि उसके चरित्र का पता लगा करके जिस अवस्था पर वो है उसी में रखा जाएगा, ये जो कहा गया है ना, मैं उसको फिर दोहरा रहा हूँ, सारा खेल इसी 1991 की इस पूजा एक्ट के इस धारा के इस अनुभाग में ही है, जिसमें कहा गया है कि 15/8/1947 को पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। अब चरित्र का पता करना तो सर्वे करना पड़ेगा। तो कुल मिला के यहीं आके तो या तो सर्वे तो होगा ना होगा, वहां तक कोई दिक्कत नहीं, वो तो चलेगा, और फिर किसका है वो पता चलेगा। अब छुपा के आप रख नहीं सकते, और आप उसको उजागर होके रहेगा, और अन्यथा ये रद्द ही होगा। और ज़्यादातर संभावना ये है कि मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिखों के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला ये एक्ट है, और ये कहीं एक धर्म विशेष की तरफदारी करने वाला, तुष्टिकरण वाला भी है, लिहाजा ये रद्द होगा। इस बात के ही इसमें मांग की गई है। मैं सोचता हूं कि ये सारे एक्ट को लेकर के सारी स्थितियां आपके सामने अब क्लियर स्पष्ट हुई होगी। आपके नीचे जो यूट्यूब के नीचे टिप्पणी रहती है, उस टिप्पणी में आप भी ज़रा पूरा सुनने के बाद में ज़रा लिखा करें कि आपको ये कैसा लगा, और लगे हाथ इसको आप क्योंकि सही कंटेंट आपके बीच में जाए उसके लिए ये सीरियल है, ये चैनल है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ज़रा लोगों को आप और शेयर करें, और थोड़ा सा इसको भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर दें। क्या क्या होता हो सब करेंगे तो अच्छा रहेगा। भारत माता की जय।